हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डायमंड लर्निंग। तो लास्ट टाइम क्लास 12th के अंदर हमने अपना टॉपिक पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के अंदर, जिसमें हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात की थी। ठीक है, तो आज नेक्स्ट हम जो हैं हमारी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि कंप्लीट डोमिनेंस के बाद में कुछ एग्जांपल्स हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में हमें क्या मिलता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलती है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है हमारा यही है, जिसके अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट डोमिनेंस के अंदर हमने देखा था कि अगर मेंडल ने जो क्या किया था, टॉल प्लांट्स लिए थे, तो उसके अंदर उसने टॉल और ड्वार्फ वैरायटीज़ के प्लांट को लेकर जब क्रॉस करवाया था तो F1 के अंदर सारे के सारे जो हैं वो हाइब्रिड टॉल आए थे, और उसके बाद में F2 जनरेशन के अंदर उसके पास में क्या था, जो हैं वो पेरेंट्स जो करेक्टर हैं, तो पेरेंटल करेक्टर वाले प्लांट्स उसको ऑब्टेन हुए थे। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है ये उससे थोड़ी सी डिफरेंट कैसे है, क्योंकि इसके अंदर जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर जो एक डोमिनेंट एलील है, ठीक है, डोमिनेंट एलील क्या है, वो पूरा का पूरा जो है दूसरे रिसेसिव एलील के ऊपर या रिसेसिव करेक्टर के ऊपर अपने आप को सप्रेस पूरी तरीके से नहीं कर पाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि उसका कंप्लीटली डोमिनेंस देखने को नहीं मिलता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है। और इसकी एग्जांपल जो हमें देखने को मिलती है वो किस किस में देखने को मिलती है। इसकी एग्जांपल हमें एक तो स्नैपड्रैगन फ्लावर, ठीक है, स्नैपड्रैगन प्लांट जो होता है उसके फ्लावर्स में हमें देखने को मिलती है। स्नैपड्रैगन को हम लोग डॉग फ्लावर प्लांट भी बोल देते हैं, ठीक है। और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है एंटीराइनम मैजुस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। एक तो इसके अंदर सेकंड एग्जांपल हमें इसी तरीके से देखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिलती है 4 o'clock प्लांट के अंदर, ठीक है। 4 o'clock प्लांट जो है इसका साइंटिफिक नेम है मिराबिलिस जलापा। इस प्लांट के अंदर भी हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलती है। एंड इन बोथ द फ्लावर्स, इसमें क्या होगा, दोनों के पास में ही जो फ्लावर्स हैं तो दो कलर के फ्लावर्स दोनों एग्जिबिट करते हैं। एक तो होते हैं रेड कलर के फ्लावर और दूसरे प्लांट जो हैं वो वाइट कलर के फ्लावर को शो करते हैं। तो जब इन दोनों के प्लांट्स में हम लोग रेड और वाइट का क्रॉस करवाते हैं तो भाई मेंडल के जो डोमिनेंस के अगर अकॉर्डिंगली देखें तो वहाँ पर F1 जनरेशन के अंदर हमें सारे के सारे प्लांट जो हैं वो रेड मिलने चाहिए थे या फिर वाइट मिल जाते अगर उसमें वाइट जो है डोमिनेंट होता। लेकिन इसमें हमें ऐसा नहीं देखने को मिलता है। इसमें क्या देखने को मिलता है, जब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास में एक तरफ है हमारे पास में रेड फ्लावर्ड प्लांट और एक तरफ हमारे पास में क्या आ जाता है, वाइट कलर के फ्लावर हैं, वाइट फ्लावर्ड प्लांट, ठीक है। इन दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है तो यहाँ पर ये हो जाएंगे हमारे पास में पेरेंट्स, और यहाँ से ये इनके क्या आ जाएंगे, गैमीट्स, है ना। उसके बाद में जब इनका हम लोग क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पर कैपिटल R एंड स्मॉल r, ये जो प्लांट हैं यहाँ पर ये किस कलर के आए थे, ये फ्लावर इन केस में आए थे पिंक कलर के। मतलब ना तो रेड कलर आया और ना ही वाइट कलर आया, तो इनका इंटरमीडिएट जो कलर है पिंक, उस कलर के फ्लावर जो हैं इन दोनों ही प्लांट्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो इसका मतलब है कि रेड कलर की जो एलील है वो वाइट कलर के एलील के ऊपर अपने आप को कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाई, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस उसने वहाँ पर क्या कर दिया, शो कर दिया, ठीक है। तो F1 जो जनरेशन हमारे पास में यहाँ पर आती है
तो F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट क्या आए थे, पिंक आए थे। और जब इसकी F1 जनरेशन की हमने क्या करवाई, सेल्फिंग करवाई, तो सेल्फिंग से हमारे पास में क्या रिज़ल्ट मिला था। अगर हम इसका पुनेट स्क्वायर बनाकर यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल R और कैपिटल R आ जाएगा, यहाँ पर कैपिटल R स्मॉल r, यहाँ पर कैपिटल R और स्मॉल r, और यहाँ पर दोनों क्या आ जाएंगे, स्मॉल r आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो फ्लावर आए थे F2 जनरेशन में, कैपिटल R वाले तो क्या आ जाएंगे यहाँ पर, रेड कलर के। कैपिटल R एंड स्मॉल r के फ्लावर जो आए थे वो कौन से कलर के आए थे, पिंक कलर के, ठीक है। और ये वाले वाइट कलर के। तो इनकी अगर हम सबसे पहले फिनोटाइपिक रेशो की बात करें, तो फिनोटाइपिक रेशो जो है इसकी क्या आ जाएगी, हमारे पास में 1 जो है वो क्या है, रेड है। 2 हमारे पास में कितने आ जाएंगे, पिंक आ जाएंगे। और 1 ही हमारे पास में क्या आ जाएगा, वाइट आ जाएगा। और इसकी अगर हम जीनोटाइपिक रेशो की बात करें, तो जीनोटाइपिक रेशो में भी कैपिटल R और कैपिटल R एक ही है, कैपिटल R स्मॉल r 2 हैं, स्मॉल r 1 है। तो इसका मतलब है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर हमें फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो दोनों की दोनों क्या मिल रही है, सेम मिल रही है, 1:2:1 मिल रही है। और यही रेशो जब हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर देखी थी, जिसमें कंप्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू द मेंडल्स लॉ, तो उसमें हमें क्या देखने को मिला था कि फिनोटाइपिक रेशो जो है वो 3:1 आई थी, क्योंकि इसमें कैपिटल T था यहाँ पर, वो भी टॉल था, कैपिटल T स्मॉल t थे यहाँ पर, वो भी दोनों टॉल आए थे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कैपिटल R, ठीक है, ये वाली एलील स्मॉल r के ऊपर अपने आप को कम्प्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाई, इस वजह से इसमें रेड कलर की बजाय क्या आया, F1 जनरेशन के अंदर पिंक कलर जो है वो शो हुआ। तो इसलिए इनकी जो है फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो यहाँ पर दोनों की क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है। तो चाहे हम इसकी स्नैपड्रैगन फ्लावर की बात कर लें या हम 4 o'clock प्लांट के अंदर मिराबिल्स जलापा के अंदर बात कर लें, दोनों के अंदर हमें सेम इसी तरीके से रेड और वाइट कलर के फ्लावर मिलते हैं, और वो दोनों के दोनों क्या करते हैं, इस तरीके से इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करते हैं। क्लियर है। इसके अलावा हमें एक और जो है नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो मिल जाती है, वो किसके अंदर मिलती है, वो हमें मिलती है एंडेलुसियन फाउल के अंदर, ठीक है। जो मुर्गा है, मुर्गियां हैं, तो उनकी एक जो है स्पीसीज़ है एंडेलुसियन फाउल्स, जो है स्पेन की एक स्पीसीज़ है, ठीक है। तो उनके अंदर क्या मिलता है, उनके अंदर जो है ब्लू और ब्लैक कलर की 2 वैरायटीज़ हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग कैपिटल B स्मॉल b से या कैपिटल B और W से जो है डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या मिलता है, उन ब्लैक और वाइट जो एंडेलुसियन फाउल्स को जब हम लोग क्रॉस करवाते हैं, तो उनमें F1 जनरेशन के अंदर जो है, F1 जनरेशन के अंदर ब्लू कलर के फाउल्स मिलते हैं, ठीक है। तो इनमें भी ना तो ब्लैक कलर और ना ही वाइट, तो ब्लैक अपने आप को पूरा डोमिनेट नहीं कर पाया, जिस वजह से इनका इंटरमीडिएट कलर जो है वो आता है ब्लू, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल जो हमें मिल जाती है देखने को। इसके अलावा शॉर्ट हॉर्न्ड कैटल्स में भी हमें एक एग्जांपल इसी तरीके की देखने को मिलती है। उनमें भी जो है कैटल के एक तो हैं जो शॉर्ट हॉर्न वाली हैं, और एक बिल्कुल जो है लंबे हॉर्न वाली कैटल्स होती हैं। और उनकी जो अगर F1 जनरेशन अगर हम देखते हैं उनके क्रॉस के बाद में, तो उसमें जो है इंटरमीडिएट साइज़ के हॉर्न साइज़ जो है देखने को मिलते हैं, सींग का साइज़ देखने को मिलता है। तो इन सभी एग्जांपल्स के अंदर हमें क्या मिलती है, इनकम्प्लीट देखने को मिलती है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात हमने ये देखनी है कि कंप्लीट डोमिनेंस में जो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है वो तो पूरा का पूरा दूसरे को सप्रेस कर लेता है, लेकिन इसमें वो कम्प्लीटली सप्रेस नहीं कर पाता है। इस वजह से क्या होता है कि उसका कुछ कुछ जो असर है वो शो होता है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को इसी वजह से
हम लोग क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम लोग पार्शियल डोमिनेंस भी बोल देते हैं, ठीक है, या इसको इंटरमीडिएट डोमिनेंस का नाम भी दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों तीनों जो नाम है वो इसी इनकम्प्लीट डोमिनेंस के ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ ऑथर जो हैं या कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं, वो इन एग्जांपल्स को एक को डोमिनेंस के अंदर कंसीडर करते हैं। तो को डोमिनेंस क्या है वो भी हम अभी नेक्स्ट देखते हैं। को डोमिनेंस जो है वो क्या होती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में और को डोमिनेंस में जो क्या फ़र्क रहता है मेनली, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है कि जब एक जो डोमिनेंट एलील है या डोमिनेंट कैरेक्टर है वो दूसरे एलील के ऊपर अपने आप को कम्प्लीटली सप्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन को डोमिनेंस के अंदर क्या होता है, को डोमिनेंस के अंदर दोनों जो एलील्स होते हैं उनका क्या मिलता है, हमें एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। क्यूमुलेटिव का मतलब है कि दोनों का बराबर का जो योगदान है, ठीक है, वो देखने को मिलता है F1 जनरेशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनमें, ठीक है। उसको नाम दिया जाता है को डोमिनेंस का। और को डोमिनेंस की सबसे जो बढ़िया एग्जांपल हमें देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है ब्लड ग्रुपिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो हमारा ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम ABO ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम होता है, हमें पता है, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स के अंदर 4 ही ब्लड ग्रुप देखने को मिलते हैं जो होते हैं A, B, AB एंड O ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो भाई ब्लड ग्रुपिंग भी हमारी बॉडी का एक करेक्टर है और इसको करेक्टर करने के लिए भी, कंट्रोल करने के लिए भी एक ही जीन होगी। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारे इस ब्लड ग्रुपिंग को कंट्रोल करने वाली जो जीन है इसके नॉर्मल एक जीन के 2 एलील होते हैं, इसके 3 एलील्स मिलते हैं हमें, ठीक है। हमने जैसे कैरेक्टर की बात करी थी कि प्लांट के अंदर हाइट का कैरेक्टर है, तो हाइट को कंट्रोल करने के लिए एक ही जीन की जो 2 अलग अलग ग्रुप होती हैं हम उनको एलील्स बोलते हैं। और उसमें एलील थी या तो कैपिटल T और या थी स्मॉल t, ठीक है, 2 एलील मिलते हैं। लेकिन इसमें हमारी ब्लड ग्रुपिंग को कंट्रोल करने के लिए 3 एलील्स जो हैं वो मिलती हैं हमें, जिसमें एक होती है IA, दूसरी IB और तीसरी यहाँ पर होती है स्मॉल i, ठीक है। 3 एलील्स जो हैं उनके कॉम्बिनेशन से हमारे ये 4 ब्लड ग्रुप बन के निकलते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर IA और IA का पेयर प्रेजेंट होता है तो हमारा ब्लड ग्रुप बनता है A। IB और IB से हमारा ब्लड ग्रुप बनता है B। सेम इसी तरीके से IA और IB इनके मिलने से हमारा ब्लड ग्रुप बनता है AB। और अगर दोनों स्मॉल i प्रेजेंट होती हैं तब हमारा ब्लड ग्रुप बनता है O, ठीक है। ये ब्लड ग्रुपिंग का टॉपिक जो है ये हमारा 11th के लिए भी डिटेल में आता है, तो इस वजह से इसको हम लोग बाद में फुल डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर मेन मकसद है वो कोडोमिनेंस को समझने का है, ठीक है। तो 11th वाले बच्चे जो हैं वो तो पढ़ के आए होंगे, अगर 12th में जैसे हम लोग ये बात कर रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि हमारे जब हम इस पर्टिकुलर फॉर्मेट की बात करते हैं जहाँ पर है IA और IB, तो इस केस में IA और IB ये 2 अलग अलग एलील्स हैं हमारी, ठीक है। तो जब ये दोनों एक साथ प्रेजेंट होती हैं तो इनके मिलने से हमारा ब्लड ग्रुप बनता है AB। तो इसका मतलब है कि ना A B के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेट कर पाता है, ना B A के ऊपर पूरा कंप्लीटली डोमिनेट कर पाती है। तो इससे फिर क्या रिजल्ट निकलता है कि A और B दोनों मिलकर, ठीक है, IA और IB ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, अपना जब इफेक्ट शो करते हैं, अपना योगदान देते हैं, तो उसका रिजल्टेंट हमारा बनता है ब्लड ग्रुप AB, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा डिफरेंस जो है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर, और ये समझने का सबसे आसान तरीका है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर हमने कहा
कि जो डोमिनेंट एलील है वो रिसेसिव एलील के ऊपर पूरी तरीके से अपने आप को सप्रेस नहीं कर पाती। इस वजह से उसका 100% डोमिनेंस देखने को नहीं मिलता, लेकिन कुछ कुछ डोमिनेंस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से F1 के अंदर कोई नया एक क्या बनता है, कैरेक्टर जो है इफेक्ट शो होता है। ठीक है, जैसे उसमें हमने देखा था पिंक कलर शो होता है, तो उन फ्लावर्स के अंदर रेड और वाइट के अलावा पिंक कलर को शो करने के लिए कोई पर्टिकुलर एलील, कोई पर्टिकुलर जीन नहीं मिलती है। वो एक ऐसा इफेक्ट शो होता है जिसमें डोमिनेंट एलील जो है अपने आप को 100% डोमिनेट करने में फेल हो जाती है, इस वजह से उसका पिंक कलर अपीयर होता है। सेम इसी तरीके से तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर वो अपने आप को 100% क्या करती है, डोमिनेट नहीं कर पाती। तो इस वजह से उसका जो इफेक्ट है, मान के चलो कि इस केस में 50-50 तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि 60, 70 या 80%, 90% भी इफेक्ट जो है डोमिनेंट एलील दूसरे वाले के ऊपर शो कर जाती है। तो या तो ये रेशो 60-40 हो सकता है, या 70-30 हो सकता है, 80-20 हो सकता है, 90-10 हो सकता है। जब ये काम चलेगा तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। लेकिन को डोमिनेंस में मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जब दोनों जीन अपने आप का क्या करती हैं, एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट शो करती हैं। तो क्यूमुलेट का मतलब है कि दोनों की दोनों एलील्स अपना अपना क्या करेंगी, मिलकर 50-50% जो है योगदान, कंट्रीब्यूशन अपना शो करती हैं, तो तब कहलाया जाएगा ये कोडोमिनेंस। ठीक है, सिंपल सी बात है। कोडोमिनेंस में दोनों का 50-50 योगदान आएगा, इनकम्प्लीट में एक का थोड़ा सा ज़्यादा होगा, कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा लेकिन थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, और दूसरी का जो है वो थोड़ा सा कुछ इफेक्ट जो है वो शो होता है, जिस वजह से कोई नया हमें वहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलता है। क्लियर है? तो ये हमारी है कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस की ये जो एग्जांपल है, वैसे ये हमारी एक मल्टीपल एलीलिज्म की एग्जांपल भी शो करती है। तो आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग मल्टीपल एलीलिज्म या मल्टीपल एलील्स क्या होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल एलील की भी ये एक एग्जांपल मिलती है कोडोमिनेंस के साथ में हमारी ब्लड ग्रुपिंग के। क्लियर है?